खान सर को क्या मुसलमान होने की सजा मिल रही है? सत्ता के नशे में चूर अरुण पुरी और अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन एजुकेटरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खान सर ही नहीं बल्कि अन्य कई टीचरों के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। ये लोग नोटिस भिजवाने की कोशिश में लग गए हैं। सरकार की गोद में बैठे पुलिस कोर्ट सब इनके साथ है, तो घसीटो इन टीचरों को। इन टीचरों के खिलाफ साजिश का एक बहुत बड़ा मीडिया ने अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों, इन शिक्षकों के खिलाफ मीडिया ने मानहानि का केस करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, लाखों करोड़ छात्र इनके फॉलोअर हैं। अगर इन शिक्षकों को कुछ होता है तो इस लड़ाई में नुकसान किसका होगा? मोदी जी का होगा या शिक्षकों का होगा? सिस्टम को राम रहीम से दिक्कत नहीं है, सिस्टम को आशाराम से भी दिक्कत नहीं है, सिस्टम को कुलदीप सेंगर से भी दिक्कत नहीं है, सिस्टम को पेपर लीक से भी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम को बेरोजगारी से दिक्कत नहीं है, सिस्टम को आत्महत्या करने वाले छात्रों से भी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम को खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से भी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम को गंदा पानी और सिस्टम के खराब शिक्षा व्यवस्था से भी कोई दिक्कत लेना देना नहीं है। दोस्तों, गंदे पानी से या सिरप से मरने वालों से भी, गंदा पानी पीकर मरने वालों से, तमाम तरह की दिक्कतें जो हो रही उनसे मरने वालों से भी कोई भी सिस्टम से कोई भी परेशानी दिक्कत सिस्टम को नहीं है। दिक्कत अगर सिस्टम को है तो ऐसे शिक्षकों से जो फ्री में बच्चों को पढ़ाता है। लाखों गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाने वाले खान सर के ऊपर एफआईआर की तलवार लटक रही है। किसी भी समय खान सर गिरफ्तार हो सकते हैं। कई सारे अस्पताल खान सर ने बनवाए जिसमें गरीब लोगों का कम पैसे में इलाज करवाते हैं। यही खान सर की सबसे बड़ी गलती है और सिस्टम को दिक्कत इसीलिए है क्योंकि वो दो कौड़ी के गोदी मीडिया को जो दिन रात सिस्टम के गुणगान करते हैं, सिस्टम को बचाने में लगे रहते हैं, उनको एक्सपोज किया था खान सर ने। इसका खामियाजा खान सर को भुगतना ही पड़ेगा और ऊपर से मुसलमान हैं। अगर आने वाले कुछ दिनों में खान सर गिरफ्तार होकर जेल चले जाएं तो वो शिक्षक तो हैरान मत होइएगा आप लोग, क्योंकि यही होना ही था। और ऊपर से खान सर मुसलमान हैं और इस देश की दो कौड़ी की मीडिया और सिस्टम के नफरती लोग इस दुश्मन उनके हो चुके हैं और उनको इस बात की तड़प है और दिक्कत है कि खान सर मुसलमान है और फैजल खान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। पटना कोचिंग सेंटर विवाद अब पूरी तरह से यादव वर्सेस मुस्लिम बना दिया गया है। ट्विटर पर सारे यादव सरनेम वाली आईडी और भगवा ब्रिगेड खान सर को ट्रोल कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोग भी अब तो खान सर के पीछे पड़ गए हैं। लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव भी उनके साथ हो लिए हैं। अब सोचिए दोस्तों, आज तक एनडीटीवी फैजल खान की गिरफ्तारी कब होगी अभियान चलाए है, प्रोग्राम चल रहा है। जब तक खान सर गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक इनके टीवी चैनलों पर प्रोग्राम चलता रहेगा और टीआरपी बटोरते रहेंगे। खान सर से फैजल खान सब लिख रहे हैं। जब सबसे खान सर को पुलिस ने ढूंढना स्टार्ट किया तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ तो सभी कुंठित लोगों ने फैजल खान लिखना स्टार्ट कर दिया। यही सबसे बड़ा मकसद था कि खान सर इज्जत से नाम लेते थे, लेकिन अब लोग फैजल खान के नाम से जानने लगे हैं। खान सर को समझ में आ गया कि मुसलमान होने का अर्थ क्या है और अब उन्होंने किसके लिए इतना कुछ किया, तो जो सच्चाई के साथ होगा उसे यही दोषी बना दिया जाएगा और यहाँ फिर शुरू होगा वो छीना झपटी मुसलमानों का भविष्य खराब करने की। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की ये मुसलमान पढ़ा लिखा है और न जाने कितने बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। अंजना ओम कश्यप एवं आज तक के 8 शिक्षकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा रही हैं और इनके एवज में हज़ारों करोड़ रुपए की हर जाने की मांग की मानहानि भी करवा रही हैं। वाह जी, सवाल तो वही है कि क्या इन लोगों ने पत्रकारिता की मान रखी है? जब कोई मान ही नहीं इन लोगों का तो किस बात की मानहानि? दोस्तों, जब तक नाम था तब तक सर थे। जैसे ही एफआईआर हुई, गिद्ध नाम ढूंढने, पहचान ढूंढने निकल पड़े। खान सर से फैजल खान हो गए।
ये बेहद शर्मनाक और घिनौना चेहरा है हमारे समाज के कुछ कुंठित लोगों का और टीआरपी के भूखे मीडिया चैनलों का। जब तक पटना के खान सर लाखों गरीब बच्चों का भविष्य संवार रहे थे, देश विदेश में बिहार का नाम रोशन कर रहे थे, तब तक हर कोई उन्हें सिर्फ खान सर कहकर अपनी दुकान चमका रहा था। हर कोई खान सर के पढ़ाए हुए क्लिप को निकालकर अपने चैनल पर लगाकर टीआरपी बटोर रहा था और बिहार से लेकर देश दुनिया में खान सर का नाम लेकर के खूब वाहवाही लपेटी जा रही थी। लेकिन जैसे ही छात्रों के हक की आवाज़ उठाने पर उनके खिलाफ एक एफआईआर क्या हो गई, दर्ज हुई, इन कथाकथित छपरियों और नफरती तत्वों ने उन्हें फैजल खान लिखना और ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। फैजल खान का मतलब हो गया कि मुसलमान। टीचर अपने बच्चों को ना हिंदू देखता ना मुसलमान देखता है, वो सिर्फ उनकी पहचान देखता है और उनकी कामयाबी देखता है। मकसद साफ है, एक शिक्षक की पहचान को सांप्रदायिक रंग देना और उनके चरित्र हनन और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाना है। बहरहाल जो लोग उन्हें फरार बताकर तालियां पीट रहे हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि खान सर ने खुद कहा कि उन्हें एफआईआर की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। और हाँ, अगर कानूनी लड़ाई की बात है तो वकीलों की फौज भी उनके पास तैयार है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में उन्होंने वकील भी बनाए हैं। इंजीनियर के आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाया, जो लोग ऑनलाइन हैं, जो देश विदेश में हैं, उनको भी पढ़ाया है। दोस्तों, आपको बताऊं, खान सर को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उनका पूरा करियर बर्बाद करने का, उनका साम्राज्य ढाने की तैयारी है। इस नफरती एजेंडे को बंद करो और फैसल खान सर से माफ़ी मांग लो, क्योंकि एक टीचर बना सकता है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। खान सर को ये समझना चाहिए कि वे एक ऐसे निज़ाम में रह रहे हैं जिसे मुसलमानों की एक भूल भी माफ़ नहीं की जा रही है। इस निज़ाम में हिंदुओं को 100 भूल करने की छूट है जो नफरती हैं। अगर ब्राह्मण हुए तो 1000 भूल कर सकते हैं और अगर ताकतवर कारोबारी हुए तो 1 लाख भूल करने की छूट है। मगर यदि कोई विधर्मी है, ख़ासकर विधर्मी का मतलब हो गया कि मुसलमान है, ख़ास तौर पर एक ही भूल करेगा तो उसे खान सर से फैजल खान बना दिया जाएगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, उसे जेल भेजने की तैयारी शुरू हो जाएगी। मीडिया उसे टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में पेश करने लगेगा, उसे पाकिस्तानी गद्दार कहा जाने लगेगा और उसके घरों पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। उनकी औकात में लाने की हर संभव साजिश की जाएगी। खान सर ने अपने आसपास एजुकेशन का एक दायरा बनाया था, लेकिन आज उन्हें हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया है। हिंदुत्व कोई भी मुसलमान हीरो नहीं चाहता, वह मुसलमान समाज के सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक नेतृत्व को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता है, ताकि वह संगठित ना हो, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ना कर सके कोई मुसलमान। और ये फैजल खान सर ने किया। दोस्तों, खान सर एक ही सूरत में बच सकते हैं कि वे बीजेपी की राजनीति के टूल बन जाएं। कहा जा रहा है कि अतीत में ऐसा करते भी रहें तो उनकी जो सच्चाई थी वो हमें नहीं पता चली थी, मगर हिंदुत्व उन्हें उसी सूरत में बख्शेंगे अगर वे उनके पल्ले में चले जाए। यानी कि बीजेपी के पल्ले में अगर खान सर चले जाते हैं तो शायद ही उनकी बचाव हो जाए, हदें लांग दी जाए या नासमझी कहा जाए या जो भी कहा जाए, इस्लाम का हेटर कहा जाए, तब वो बच सकते हैं। दोस्तों, उन्हें हर दिन हिंदू ब्रिगेड के उग्रवादी बयान कार्रवाई नहीं दिख रही है, वे उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि कई बार हौसला भी बढ़ाते नजर आए हैं कि वे एंकर जो चैनल जो हर तरह के जिहाद गढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। और जहाँ तक कोचिंग का मसला है, वो ऐसे लोगों की आंखों में आज ही कोचिंग क्यों चुभने लगी है? वे कोटा के कोचिंग उद्योग को बंद करवाने के लिए मुहिम क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? खान सर ने गलती की है, उन्होंने मुस्लिम होते हुए भी खुद को इस देश का बराबर का नागरिक समझने की गलती की है। उन्हें गलती की है कि मुसलमान होते हुए भी आवेश में आकर अनाप शनाप बोल दिया। उन्हें बच्चों के साथ खड़े होने की सज़ा मिल रही है, पेपर लीक मसले पर सरकार से सवाल पूछने की सज़ा मिल रही है, और ये सिर्फ हक केवल हिंदू टीचरों को था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोलने वाले खान सर थे और उसकी सज़ा उनको मिल रही है। फिलहाल दोस्तों, खान सर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। खान सर
के वकील ने कहा कि खान सर को बदला लेने के लिए उनकी पर FIR की गई है। अब ऐसे में देखा जाएगा कि खान सर अब कब गिरफ्तार होते हैं और उनके गिरफ्तारी के बाद किस तरह का बवाल सामने आता है, या फिर लोग तालियां बजाएंगे। खान सर के गिरफ्तार होने के बाद किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।